मित्रों नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं महाकुंभ के दौरान आने वाली अमावस्या की। मित्रों, इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है क्योंकि हम अपने साथ साथ अपने पितरों को भी गंगा स्नान करवा रहे हैं। तो मित्रों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि महाकुंभ प्रयागराज में चल रहा है। यह स्नान का पर्व 13 जनवरी से शुरू होकर और 26 फरवरी 2025 तक चलने वाला है और इसमें करोड़ों लोग आस्था की डुबकी लगाकर अपना जीवन धन्य बना रहे हैं। मित्रों, मौनी अमावस्या पर यह एक चीज़ आपने दान कर दी तो आपको लाभ ही लाभ होगा, खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। मित्रों, आज आप भोले जी का नाम लेकर ये वीडियो को पूरी सुन लेना, फिर इसे अपने जीवन में अमल कर लेना तो आपको भोले जी का ऐसा आशीर्वाद मिलेगा और साथ ही साथ अपने पितरों का आशीर्वाद भी मिलेगा। तो मित्रों, इस महाकुंभ में पड़ने वाली अमावस्या को आप अपने बहुत ज़्यादा खास है, उसमें क्या चीज़ें होती हैं, क्या दान करने वाली होती हैं, क्या नहीं खरीदने वाली चीज़ें होती हैं, आज हम इस सब के ऊपर बात करने वाले हैं। तो मित्रों, अगर आप इस वीडियो के ऊपर अमल करके अपने जीवन में आप उतार लेते हैं तो आप ज़रूर अपने जीवन को खुशियों से भर पाएंगे और आपके जीवन में मंगल ही मंगल होगा। आपके बिगड़े हुए काम बनेंगे, सभी काम आपके बनेंगे, परेशानियां दूर होंगी। तो मित्रों, मौनी अमावस्या के दिन आपको एक चीज़ अपने घर पर अवश्य लानी है, फिर आप देखना कि आपके अच्छे दिन कैसे शुरू होते हैं। मित्रों, आपके ये वीडियो कैसी लग रही है आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और आपने अभी तक हमारा शिव अमृत स्टोरी चैनल, जो कि भक्ति का चैनल है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी सब्सक्राइब करें। तो आइए मित्रों, आगे बढ़ते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। भगवान शिव ने भी बताया है कि जो मनुष्य इस दिन दान करेगा उसे उसके दान का लाखों करोड़ों गुना होकर हमें वापस मिलता है और इस मौनी अमावस्या के बाद उसका जीवन ही बदल जाएगा। मित्रों, मौनी अमावस्या को एक काम आपको बहुत ज़रूर करना है ताकि हमें अपना जीवन सुखमय बनाएं और अपने पितरों का आशीर्वाद मिलेगा तो हम ज़रूर ऐसा कर पाने में सफल होंगे। मित्रों, मौनी अमावस्या कितनी तारीख को मनानी है हम ये भी बताएंगे और मौनी अमावस्या स्वयं महादेव की अमावस्या है। इस दिन कोई भी दान पुण्य किया हुआ खाली नहीं जाता। अगर आप कोई विनिमय से बिजनेस या नौकरी की इच्छा से ये कार्य करते हैं तो भगवान भोलेनाथ आपकी ये इच्छा बहुत जल्दी पूरी करने वाले हैं। तो मित्रों, आइए हम जानते हैं कि किस तारीख को मौनी अमावस्या मनानी है, जिसके फल से नौकरी की इच्छा वालों को नौकरी मिल जाएगी। जिनके बच्चे के पढ़ाई में नहीं लग रहा है तो वो बच्चे अच्छी पढ़ाई कर पाएंगे तथा जीवन में नई नई खुशियां आने लगेंगी और हमारे ऊपर माता लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहेगी। मित्रों, आपसे एक अनुरोध है कि अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो कृपया अभी लाइक करें तथा कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और अपने मित्रों और दोस्तों या रिश्तेदारों को भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी अपने जीवन में तरक्की कर सकें और ये सब देख पाएँ कि हमें इस अमावस्या को किस तरीके से मनाना है। मित्रों, हिंदू धर्म में महा महीने की अमावस्या को मौनी अमावस्या कहा जाता है। मौनी अमावस्या पर पवित्र नदियों में स्नान करने और दान करना बहुत ज़्यादा फलदायक बताया गया है। इससे हमारे पितृ बहुत खुश होते हैं और उनका आशीर्वाद भी हमें मिलता है। हिंदू धर्म में वैसे तो हर महीने अमावस्या आती है, लेकिन मौनी अमावस्या कई मायनों में बहुत खास होती है क्योंकि इस दिन किया गया स्नान और दिया गया दान बहुत श्रेष्ठ फलदायक बताया जाता है। इस साल मौनी अमावस्या 29 जनवरी 2025 को मनाई जाएगी। मित्रों, इस खुशी के दिन के लोग को एक खास त्यौहार के रूप में भी मनाते हैं।
पितरों का तर्पण कर उनका आशीर्वाद लेते हैं और उनको खुश रखने के लिए उपाय भी करते हैं। ऐसा करने से जीवन में सुख और समृद्धि आती है। इस दिन आइए हम जानते हैं कि किन किन चीज़ों का दान करना शुभ होता है और मंगलकारी होता है। मित्रों, इस दिन स्नान करना और दान करने का समय बहुत ब्रह्म मुहूर्त का समय बताया गया है, यानी कि सुबह सुबह का समय सबसे अच्छा माना गया है, उत्तम माना गया है। लेकिन आप पूरे दिन भर भी ये काम कर सकते हैं। अब आप एक खास काम करें तो अमृत बेला में, यानी सूर्य निकलने से पहले का समय ही उत्तम माना गया है। मित्रों, हम आपको एक एक करके बताते हैं कि स्नान करने के बाद आपको क्या क्या दान करना चाहिए। मित्रों, आपको ब्राह्मणों को अनाज दान करना चाहिए। धार्मिक मान्यता भी है कि पितरों को उनके लोक में रास्ते में यही खाना मिलता है, इसी भोजन से वो तृप्त होते हैं। और इस दिन गाय माता का दूध भी आप दान कर सकते हैं, तो आपको मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। गाय के दूध से देवी और देवता भी प्रसन्न होते हैं। मित्रों, सरसों का तेल, ज़रूरतमंदों को सरसों का तेल दान करने से पितरों की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में खुशहाली आती है। तिल का तेल और चावल भी आप दान कर सकते हैं, ये भी बहुत शुभ माना जाता है। मौनी अमावस्या पर कंबल का दान करना सबसे उत्तम माना गया है। ज्योतिषियों की अगर हम माने तो कंबल के दान से ग्रहों का प्रभाव कम होता है और साथ ही पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। कंबल के दान करने से पितृ खुश होते हैं, अपने वंशजों को फलने फूलने का आशीर्वाद देते हैं। शक्कर यानी मीठे का दान करने से पितरों को खुशी होती है और वो भी आपको खुशी रहने का आशीर्वाद खुशी खुशी प्रदान करते हैं। इस दान से घर की आर्थिक दिक्कतें दूर हो सकती हैं। दक्षिणा के हम दान की बात करें तो पंडित जी को कर्मकांडी ब्राह्मण होते हैं, उनको यथा योग्य दक्षिणा जरूर देनी चाहिए। इस दान के बाद से ही सारे दान संपूर्ण माने जाते हैं, तभी पितृ खुश होते हैं और अपने वंशजों को यथासंभव खुशी खुशी सभी चीज़ों का आशीर्वाद देते हैं। मित्रों, अगर हम स्नान की बात करें तो अब की बार इस समय सुबह स्नान का टाइम 5:25 से 6:20 का समय उत्तम बताया गया है। मित्रों, ज्योतिषियों की माने तो इस दिन यानी 29 जनवरी को सुबह ये टाइम बहुत शुभकर माना गया है, यानी उत्तम माना गया है। लेकिन जो व्यक्ति इस समय स्नान नहीं कर पाया तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वह स्नान या दान नहीं कर सकता। पूरे दिन भी ये कार्य किया जा सकता है। मौनी अमावस्या इसलिए खास बताई गई है कि इस दिन पितृ खुद पृथ्वी पर आते हैं और हम किसी पवित्र नदी में स्नान करते हैं और पितरों का तर्पण करते हैं तो पितरों को मोक्ष मिलता है और हमें पितृ दोषों से मुक्ति मिलती है। ये दिन आस्था की डुबकी लगाना पितरों के लिए ही खास नहीं बल्कि हर व्यक्ति के लिए खास होता है। कहते हैं सारे पाप धुल जाते हैं और आत्मिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। अब हम ये जान लेते हैं कि मौनी अमावस्या के दिन कौन कौन सी खास चीज़ें हैं जो आपको अपने घर लेकर आनी हैं। फिर हम आपको ये भी बताएंगे कि आपको कौन सी वो चीज़ है जो आपको खा लेनी है और आपको अपने जीवन में चमत्कार होते हुए देखने को मिलेगा जो आपने पहले कभी नहीं सोचा होगा। मित्रों, इस दिन तिल और गुड़ आपको ज़रूर घर लाना चाहिए, पूजा के लिए भी और अपने घर के लिए भी। चांदी और सोना खरीदना बहुत शुभ माना जाता है, ये धातु बहुत शुभकारी मानी जाती हैं। पूजा की सामग्री, मित्रों, पूजा की सामग्री जैसे धूप दीप इत्यादि हमें इस दिन घर लानी चाहिए। गंगा जल खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। गंगा जल से घर में पवित्रता और शुद्धता आती है। काले तिल, मित्रों, काले तिल नकारात्मक ऊर्जा को दूर करते हैं और सकारात्मक ऊर्जा हमारे घर के अंदर प्रविष्ट होती है। पवित्र पुस्तकें,
पवित्र पुस्तकें जैसे गीता, रामायण और महाभारत इत्यादि हमें अपने घर जरूर लानी चाहिए। दान की सामग्री जैसे हम पहले कह चुके हैं, अनाज, कपड़े और धन इत्यादि का इंतजाम आज के दिन हमें करना चाहिए। मित्रों, अब बात करते हैं झाड़ू अमावस्या के दिन की। इस दिन स्वामी शनिदेव को भी माना जा गया है, जबकि शास्त्रों में लक्ष्मी जी का संबंध झाड़ू से बताया गया है। लोक मान्यता है कि अमावस्या के दिन झाड़ू घर लाने से लक्ष्मी जी नाराज होती हैं, घर में नकारात्मक आने से धन गैर जरूरी कामों में खर्च होने लगता है और रोगों में लगने लगता है। ऐसे में बरकत चली जाती है, इसलिए अमावस्या के दिन झाड़ू नहीं खरीदनी चाहिए। आटा, गेहूँ इस दिन नहीं होना चाहिए। विशेष रूप से भाद्र मास की अमावस्या तिथि को इस दिन का पालन करना चाहिए। इस नियम को हमें मानना चाहिए। इस दिन आटा गेहूं की खरीदारी पितरों की निमित्त मानी जाती है। कहते हैं इस दिन अन्न खाया हुआ कार्य पितरों को दूसरे अन्य जो पितर होते हैं उनको होता है, उनको चला जाता है। तेल न लगाएं। कहते हैं इस दिन तेल नहीं लगाना चाहिए। इसी दिन और संक्रांति के दिन भी तेल लगाना शुभ नहीं माना गया है। अमावस्या के दिन तेल दान कर शनि को शुभ प्रभाव को बढ़ाता है और शनिदेव को शनि दोष को भी हम दूर करता है। अमावस्या तिथि को पितरों के प्रति श्रद्धा प्रकट करना भी बताया गया है। शुभ कार्यों के पूजन सामग्री अमावस्या के दिन खरीदना शुभ बताया गया है। ऐसे समय शास्त्रों में मांस से परहेज बताया गया है। मौनी अमावस्या के दिन तिल की मिठाई खाना बहुत शुभ बताया गया है। तिल को भगवान श्री हरि विष्णु जी का भी प्रतीक बताया गया है। तिल की मिठाई की हम बात करें तो तिल, गुड़ और घी से बनाई हुई मिठाइयाँ न केवल शुद्ध होती हैं बल्कि आपके शरीर के लिए भी उपयुक्त बताई गई हैं। गुड़ को खाना शुभ माना जाता है। गुड़ को भगवान सूर्य का प्रतीक माना जाता है। गुड़ कई प्रकार के पोषक तत्व होते हैं जैसे आयरन, कैल्शियम और विटामिन। गुड़ का सेवन करने से आपके स्वास्थ्य में सुधार होता है। दही का खाना, दही को भगवान कृष्ण का प्रतीक माना जाता है। दही खाना भी बहुत शुभकारी माना जाता है। दही में कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन भी होते हैं जो हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। फलों को भगवान का प्रतीक माना जाता है। फलों में कई प्रकार के विटामिन, मिनरल, प्रोटीन, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो हमारे शरीर को बहुत फ़ायदा पहुंचाते हैं और हमारे स्वास्थ्य में जल्दी सुधार करते हैं। खिचड़ी को भगवान का प्रतीक माना जाता है। खिचड़ी में कार्बोहाइड्रेट, फाइबर होता है जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी होता है और हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत हितकर माना जाता है। मित्रों, साबुत अनाज भी हमें खाना चाहिए। शाकाहारी भोजन हमें हमेशा खाना चाहिए जिसमें पोषक तत्व होते हैं और हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। अर्घ्य देना चाहिए। मित्रों, हमें सूर्य भगवान को सुबह के समय ताज़ा जल एक तांबे के लोटे में भरकर जरूर हमें देना चाहिए जिससे दरिद्रता दूर होती है। मित्रों, घी का दीपक जलाना चाहिए। तुलसी जी के पास रोज़ घी का दीपक जलाने से और तुलसी जी की 108 परिक्रमा हमें ज़रूर करनी चाहिए। गाय को दही और चावल खिलाना चाहिए। चांदी के नाग और नागिन की पूजा करके फिर उनको सफ़ेद फूलों के साथ पानी में बहा देने से हमारा काल सर्प को दोष दूर होता है। मित्रों, दक्षिण मुखी शंख या हमारा दूसरा भी शंख हो तो उसमें थोड़े से चावल को केसर से रंग कर उसमें भरकर शंख में डालें और घी का दीपक जलाएं और एक कमल गट्टे की माला लें जिससे लक्ष्मी जी का मंत्र ओम श्रीयो का 11 माला जाप करना चाहिए। इससे धन के भंडार भर जाएंगे। मित्रों, लक्ष्मी जी खुश होंगी और अपना आशीर्वाद आपको देंगी। इस दिन आटे को भूनकर उसमें मीठा मिला लेना चाहिए और चींटियों को खिलाना चाहिए तथा आटे की गोलियां बनाकर मछलियों को
खिलाना चाहिए। और पक्षियों को लिए दाना और पानी का भी इंतजाम करने से धन की कमी को दूर करता है मित्रों। 1008 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप भगवान शिव के शिवालय में या अपने घर के मंदिर में बैठकर करने से आर्थिक संकटों से नाश होता है, आर्थिक संकट दूर होते हैं। और जिनके जो व्यक्ति अविवाहित हैं उनके विवाह होने का रास्ता खुलता है। अपंगों को भोजन खिलाकर राहु और केतु को शनि की शांति के उपाय भी किए जाते हैं। इसके लिए शनि मंदिर के बाहर बैठे हुए अपंग दीन लोगों की मदद करनी चाहिए। इससे दूषित ग्रहों की शांति होती है। अगर आप काल दोष या सर्प दोष, पितृ दोष से ग्रस्त हैं तो किसी पवित्र नदी पर जाकर किसी योग्य पंडित जी से इसकी पूजा का उपाय जरूर कराना चाहिए तथा पिंडदान भी कराना चाहिए, जिससे पितृ शांत होंगे। शाम के समय घर के ईशान कोण में गाय के घी का एक दीपक जलाएं। रुई की बत्ती की जगह एक लाल कलावा का धागा जलाकर बत्ती का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे महालक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं और घर में धन का आगमन बढ़ता है। तो मित्रों, ये थी मौनी अमावस्या से संबंधित जानकारी। ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो कृपया कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। कमेंट में हर हर महादेव लिखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, अपने मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा भेजें। और अभी तक आपने हमारा ये शिव अमृत स्टोरी जो कि भक्ति का चैनल है सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबा लें, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। आगे दूसरी वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हर हर महादेव।